नमस्कार साथियों, अगर आप भी अपनी भारत की नागरिकता को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि एसआईआर तो लगभग ख़त्म हो चुका है, कुछ राज्यों में बाकी है, वो भी होने वाला है, लेकिन अब एक नई चिंता लोगों के मन में आ रही है। वो है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पूर्व में दिया गया बयान। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हम भारत में एनआरसी भी करवाने को लेकर के विचार कर रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि एनआरसी भी किसी भी टाइम भारत सरकार करवा सकती है। तो एनआरसी अगर होती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार आपसे आपकी नागरिकता का सबूत मांग रही है। आपको याद होगा, जिस तरह से एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान बीएलओ आपके घर पर आए थे, आपको डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहे थे, आपका जो एसआईआर फॉर्म है वो भरने के लिए। ठीक उसी तरह से एनआरसी में भी अधिकारी आपके घर पर आ सकते हैं दस्तावेजों की जांच करने, और ऐसे में अगर आप अपने दस्तावेज उनको नहीं दिखा पाते हो तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है और किन लोगों को नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है, उन सभी टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको पूरी क्लियर जानकारी मैं दे पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि एसआईआर के दौरान जिस तरह से बीएलओ आपके घर पर आ रहे थे, एनआरसी के दौरान भी कुछ अधिकारी आपके घर पर आएंगे और आपसे दस्तावेजों की मांग करेंगे। अब सीधी सी बात है कि दस्तावेजों की अगर आपसे वो मांग करेंगे और आपके पास दस्तावेज होंगे नहीं तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर नागरिकता को लेकर के सरकार इतना हाइप क्यों बना रही है, सरकार इतना ज़्यादा सख्त क्यों हो रही है। आप भी सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होगी कि यार इतने सालों से हम भारत में रह रहे हैं, दशकों हो गए, हमारे पूर्वज के पूर्वज पता नहीं कितनी पीढ़ियां हमारी भारत में गुजर गई, बट आज तक किसी सरकार ने हमारी नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया। तो ये सरकार में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो ठीक है, लेकिन इतना सख्ती क्यों बरती जा रही है। तो उसका जवाब सीधा सा है कि हमारी जो केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार, इनका ये जो आप लोग कह सकते हो, ये क्लियर उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका विज़न है कि हम अपने देश में घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। अब ये घुसपैठी पाकिस्तानी हो सकते हैं, बांग्लादेशी हो सकते हैं, यानी एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि इन घुसपैठियों को हम अपने देश से निकाल फेंकेंगे, क्योंकि ये हमारे ही देश में रहते हैं, हमारे ही देश का खाते हैं और हमारे ही देश में गद्दारी करते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने कई सारे पिछले 3 से 4 सालों में अटैक देखे हैं, जो कि आप लोग कह सकते हो बिना मुखबिरी के संभव नहीं थे। तो इस पर ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगा, बट आपको इतना मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि हमारे देश में लाखों घुसपैठिए अभी भी हैं, जिनको सरकार बाहर निकालने पर जोर दे रही है। अब सीधी सी बात है कि सरकार आपको पर्सनली तो जानती नहीं है कि वो आपसे आपको आके देखेगी, आप अपनी शक्ल दिखाओगे, सरकार कहेगी हाँ भैया इनको हम जानते हैं, यहाँ भारत में रह रहे हैं। फिर दूसरे को कहेगी हाँ ये अरे इनको तो हम जानते हैं, यहाँ पर रहते हैं, कब से रह रहे हैं। ऐसा तो कोई सीन है नहीं, सरकार हर एक को पर्सनली तो जानती नहीं। तो ऐसे में जो भारत के एक्चुअल नागरिक हैं उनको भी परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार दस्तावेज तो सभी से मांगेगी। अब जिसने दे दिए वो भारत का नागरिक, जो नहीं दे पाया वो घुसपैठिया। आप लोग समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप दस्तावेज नहीं दे पाओगे तो आप घुसपैठिया साबित हो जाओगे, उसके भी तरीके होते हैं, उसके भी ऑप्शन होते हैं कि भारत की नागरिकता आपको कई तरह से मिल सकती है, वो भी मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल नागरिकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भारत के नागरिक होने से कई सारे अधिकार आपको मिलते हैं। मैंने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला अधिकार जो आपको मिलता है वो ये है कि आप भारत जैसे इतने बड़े देश में अपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो और बेच सकते हो, यानी ज़मीन, मकान, गाड़ी, कुछ भी चीज़ आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो ये अधिकार आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा मतदान का अधिकार भी आपको इसी से मिलता है। सरकारी नौकरी का अवसर आपको या आपकी आगे आने वाली जो भी पीढ़ियां होंगी उनको सरकारी नौकरी में आवेदन करने का अवसर भी इसी से मिलेगा, अगर आप भारत के नागरिक हो। संपत्ति खरीदने का अधिकार आपको मिल जाता है, सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको इससे मिलता है, और पासपोर्ट और विदेशी यात्रा जैसी सुविधाओं का भी लाभ आप इसके थ्रू ले सकते हो। अगर नागरिकता पर संदेह होता है तो व्यक्ति के मूल अधिकार तक प्रभावित हो सकते हैं। यानी हमारे संविधान ने जो हमें 6 मौलिक कर्तव्य यानी मौलिक अधिकार जो दिए हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार है ना, इस तरह से जो होते हैं बोलने का अधिकार, ये सब जो होता है ना, ये मूल अधिकार फिर आपको नहीं मिलेंगे अगर आप भारत देश के नागरिक नहीं हो, क्योंकि भारत के नागरिकों को ही ये अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा भारत में नागरिकता किस कानून से तय होती है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। भारत में नागरिकता तय होती है सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955।
अब ये क्या है, तो ये इस जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, ये लॉ बनाया गया था 1955 में। इस चीज़ को देखते हुए कि उस टाइम भी नागरिकता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने मिलकर इस एक्ट को बनाया। इस एक्ट में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि 1950 से 1987 के बीच कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है वो स्वतः भारतीय नागरिक माना जाएगा, उसे किसी दस्तावेज को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1955 में तो कानून बना, तो सरकार ने 1987 कैसे इसमें शामिल कर लिया, 90 क्यों नहीं है, 2000 क्यों नहीं है, 1990 क्यों नहीं है, 1985 क्यों नहीं है, 1987 क्यों है, 1950 से 1987, ये क्या लॉजिक है। तो 1955 में ये कानून बना, लेकिन जोड़ा गया 1950 से, क्योंकि हमारा संविधान 1950 से लागू हुआ। ठीक, 1950 से लेकर के 1987 में इसका दूसरा संशोधन हुआ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहला संशोधन हुआ। दूसरा संशोधन हुआ है इसमें 2004 में। इसीलिए बोला जाता है 1950 से 1987 के बीच जो पैदा हुए हैं उन्हें नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। 1987 से 2004 के बीच में जो पैदा हुए हैं उन्हें अपना एक दस्तावेज़ देना है, अपने माता पिता का एक दस्तावेज़ देना है। अभी आगे मैं आपको बताऊँगा। और 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं उनके लिए तो नियम और भी ज़्यादा सख्त है। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लियर कहा है वो ये है कि 1950 से 1987 के बीच पैदा हुए लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक मान लिए गए हो। बट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, सरकार जो है घुसपैठियों को अलग कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप और सरकार ही ये नियम जानते हो, ये दूसरे देश के लोग भी जानते हैं, और यही घुसपैठिए इसी नियम का फ़ायदा उठा के हमारे देश में पता नहीं कितने दशकों से रह रहे हैं। तो अब होगा क्या कि जो अधिकारी आपके घर पर आएंगे और आप उनसे बोलोगे कि हम 1987 से पहले से भारत में रह रहे हैं, हमें कोई दस्तावेज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपसे सिंपल एक सवाल पूछेंगे कि आप 1987 से पहले से भारत में रह रहे हैं, तो कोई एक दस्तावेज़ हमको दिखा दीजिए, चाहे वो 10th की मार्कशीट हो, कुछ भी हो, कि मतलब ऐसा कोई आप प्रूफ करो कि 1987 से पहले आप भारत में रह रहे थे। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो आप जो है भारत के नागरिक मान लिए जाओगे। और वहीं अगर आप एक्चुअल में भारत के नागरिक हो तो आपके पास कोई ना कोई सबूत जरूर होगा, चाहे आपके माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट हो, आपके माता पिता द्वारा खरीदी गई ज़मीन की रजिस्ट्री हो, उनका राशन कार्ड हो जिसमें आपका नाम हो, बैंक पासबुक हो, कोई भी ऐसा दस्तावेज। वहीं जो घुसपैठिया होगा उसके पास इतना पुराना कागज़ होगा नहीं, तो वो दे ही नहीं पाएगा, सीधी सी बात है, वो पकड़ा जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जिनका जन्म हुआ है उनकी नागरिकता इस तरह से तय हो जाएगी। हालांकि ज़रूरत नहीं है, बट जन्म तिथि आपको साबित करनी पड़ सकती है। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जिनका जन्म हुआ है, इस अवधि में जन्म लेने वालों को अपना तो एक दस्तावेज़ देना ही देना है, साथ ही साथ माता पिता में से भी किसी एक का दस्तावेज़ देना होगा। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 दस्तावेज बताए गए हैं उनमें से कोई एक दस्तावेज माता पिता का, ठीक, मतलब माता पिता में से किसी एक का और एक अपना, ठीक, 2 दस्तावेज आपको टोटल देने हैं। वहीं 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो माता पिता का भारतीय होना जरूरी है, उनमें से किसी एक का, और अगर दूसरा विदेशी है तो उसका पासपोर्ट और वीज़ा लगेगा, और जो भारतीय है उसका कोई एक दस्तावेज़ लगेगा और आपका दस्तावेज़ लगेगा। यानी 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है उन्हें 3 दस्तावेज़ देने हैं, एक खुद का और माता पिता दोनों का। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में नागरिकता किस तरह से मिल सकती है। अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है और आप परेशान हो रहे हो कि कहीं सरकार हमें आगे चल के घुसपैठिया ना घोषित कर दे, डिटेंशन सेंटर में डाल के हमें विदेश ना भेज दे। हालांकि मेरे साथी क्रिएटर हैं जो इस पर वीडियो बना रहे हैं और बहुत ही भ्रामक जानकारी वो दे रहे हैं कि अगर आप नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो सरकार आपको जो है आपके देश डिपोर्ट कर देगी, वापस आपको भेज देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आप लोग से हर वीडियो में कहता हूँ कि अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए और खुद आंखें खोल के देखिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही जानकारी दे रहा है और कौन केवल भ्रम फैला रहा है और व्यूज़ बटोर रहा है। इस चीज़ को आप खुद अपने जो सेंस यूज़ करिए और खुद इसको आप नोट करिए, क्योंकि आप मत देखा करिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, सभी जो क्रिएटर्स हैं वो भ्रम भी फैलाते हैं, कुछ क्रिएटर हैं। आप खुद इसको फैसला लीजिए और खुद सही चीज़ को फॉलो करिए ताकि आप अपडेट रहें और आपका दिमाग में फ्रस्ट्रेशन ना भर पाए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो नागरिकता है वो किन तरीके से आप ले सकते हो अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है। तो टोटल 4 तरीके बताए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। पहला बाय डिसेंट, यानी वंश के थ्रू, यानी आपके पूर्वज अगर भारत में रहने वाले हैं तो उनका कोई दस्तावेज दिखा के आपको नागरिकता मिल जाएगी।
सेकंड आता है बाई बर्थ, यानी जन्म के द्वारा। अगर आपका जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ है या 1987 के बाद भी भारत में हुआ है, उसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा, फिर आपको उसके थ्रू भी नागरिकता मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका रजिस्ट्रेशन के थ्रू, यानी अगर आप बाहर कहीं रहते थे विदेश में और आपने आके भारत के किसी व्यक्ति से, किसी महिला से शादी कर ली, तो उसका गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाती है और उसके थ्रू भी आपको नागरिकता देती है। चौथा यहाँ पर आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाई नेचुरलाइजेशन, यानी प्राकृतिककरण से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं भारत अगर अभी किसी दूसरे देश पर कब्जा कर ले, तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो बाई नेचुरलाइजेशन से ही हमारे देश की नागरिकता उनको मिल जाएगी। ये चीज़ क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद मैं आपको बता दूं मुख्य दस्तावेज जो आपके पास होने चाहिए। प्राथमिक दस्तावेजों में आ जाता है जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सरकारी सेवा रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड अगर आपके पास है या आप दे सकते हो। बाकी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड को भी यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान रहे सिर्फ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर निर्देश है कि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। जो सरकारी अधिकारी आपके घर पर आते हैं, वो बिहार में ये चीज़ देखी गई थी कि वो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान कर रहे थे, उन्हें ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए उकसा रहे थे, उन्हें धमकाया जा रहा था कि दस्तावेज जमा करो वरना नाम काट देंगे। तो अब ये चीज़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर निर्देश है कि अनावश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा, ना ही उसे किसी दस्तावेज को बनवाने के लिए ज़बरदस्ती की जा सकती है, और केवल आवश्यक स्थिति में ही आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। किसी को बिना उचित प्रक्रिया के देश से बाहर नहीं किया जाएगा। तो जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो प्लीज़, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो भ्रम ना फैलाएं, क्योंकि इससे लोगों में डर फैलता है। और मेरी आप लोग दर्शकों से भी हाथ जोड़ के ये अपील रहेगी कि आप लोग खुद आंखें खोलिए और देखिए कि कौन ऐसा चैनल है जो आपको सही जानकारी दे रहा है, उसी को फॉलो करिए। और बाकी अगर आप तरह तरह की वीडियोस देखोगे तो आपका दिमाग केवल भ्रमित होगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा सा भी मैंने आपको सही जानकारी दी है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए ऐसी और वीडियोज़ बनाने का और ज़्यादा मेहनत करने का। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।